Hello everyone. Let's start with our next topic, and our next topic is adaptations of animals living in different climatic regions. Here we are going to study about different adaptive features of different animals, which animals lives in different climatic regions. Okay, so let's start with our first animal, and this animal is polar bear. See, adaptations in polar bear. ये जो पोलर बियर होता है ये जनरली पोल्स पे पाए जाते हैं. ठीक है, पोल्स मैंने बताया था आप लोगों को कि पोल कैसे रीजन्स होते हैं, क्या होता है वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वहाँ की कैसी होती है, टेम्परेचर कैसा होता है, रेनफॉल कैसी होती है, कितना सनलाइट पहुँच पाता है कितना नहीं. ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में से पहले वाली वीडियो में क्लियर कर दी है. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट. दीज एनिमल्स फाउंड इन आर्कटिक सर्कल. ओके, ये जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आर्कटिक सर्कल पे, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में. देन इट हैज़ अ वाइड थिक फर. द फर प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमी, कीप वार्म एंड हेल्प्स इट टू कैच प्रे. इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट कॉल्ड blubber under its skin. It has a strong sense of smell. It can close its nostrils while swimming. Its long curved and sharp claws help to hold the eyes. सबसे पहले तो देखो, ये कोल्ड क्लाइमेट में रहता है तो इसके बॉडी पे फर बहुत ज़्यादा होंगे. फर क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट डेंस हेयर्स. हेयर्स हमारी बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हम कैसे मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं. यहाँ गर्मी भी होती है, यहाँ ठंड भी होती है. तो अगर हमें ठंड लगेगी तो हम स्वेटर पहन सकते हैं, बट फर होंगे तो हम उसको कैसे रिमूव करेंगे. ठीक है, तो इनकी बॉडी पे फर होता है जो इन्हें क्या करता है? कोल्ड से प्रोटेक्ट करता है. वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है पोल्स पे, तो इन्हें ठंड से बचाता है जो फर होता है. दूसरी चीज़ क्या होता है कि ये इनको हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एनिमीज़. ये जहाँ रहते हैं वो पूरा आइस स्नो जो है वो पूरा वाइट होता है. फिर इनकी बॉडी का भी जो कलर है वो भी कैसा है? वाइट है. तो इसलिए अपने आप को हाइड कर लेते हैं ईजिली. ठीक है, इनकी जो स्किन है उसके नीचे एक लेयर होती है फैट की, जिसको हम ब्लबर बोलते हैं. अब फैट का क्या है? फैट क्या है? एक फूड न्यूट्रिएंट है जो हमें प्रोवाइड करता है क्या? हीट एंड एनर्जी. तो इसी फैट से इनकी बॉडी और गर्म होती है. ठीक है, देन इनके पास जो स्मेल की जो सेंस होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. मतलब अगर कोई भी प्रे इनके आसपास से गुजरता है तो ये बहुत जल्दी, मतलब उसको स्मेल बहुत तेज़ी से करते हैं और तुरंत से पकड़ लेते हैं फॉर देयर फूड. ठीक है, और क्या होता है जब ये स्विमिंग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो जब ये स्विमिंग करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है? इनकी नोज़ में वाटर ना जाए, सो दैट दे क्लोज देयर नोजल्स. नोजल्स क्या होते हैं? जो नोज़ की ओपनिंग होती है ना, तो इसको हम नोजल्स बोलते हैं. तो स्विमिंग के टाइम ये अपने नोजल्स को क्लोज कर लेते हैं, और इनके जो क्लॉज होते हैं वो कर्व्ड एंड लॉन्ग होते हैं, ताकि ये जो आइस है उसको ईजिली होल्ड कर लें, और अगर इनको मूव करना तो ईजिली मूव कर सकें. नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशन इन पेंगुइन. अब ये पेंगुइन भी जो है ये भी पोल्स पर ही पाए जाते हैं, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ का क्लाइमेट बहुत ठंडा है. ठीक है, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है. लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाते हैं, मतलब साउथ पोल पे. ठीक है, नाउ सी द डिफरेंट एडेप्टिव फीचर्स ऑफ दीज एनिमल्स. एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड्स. सबसे पहली बात तो ये बर्ड्स होती हैं. ओके, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एनिमल है कि ये बर्ड है. तो ये बर्ड होती हैं, लेकिन ये फ्लाइटलेस होती हैं, फ्लाई नहीं कर सकती हैं. बर्ड्स भी दो टाइप की होती हैं, फ्लाइट कर सकती है, दूसरी फ्लाइटलेस होती हैं. तो ये इसी कैटेगरी में आती हैं. एंड फाउंड इन सदर्न हेमिस्फीयर. पेंगुइन्स आर वाइट इन कलर, देयरफॉर मर्ज वेल विद इट्स बैकग्राउंड. ये भी वाइट कलर की होती हैं, तो जो भी ये बैकग्राउंड है उसमें ये मैच कर जाते हैं. जल्दी पता नहीं चल पाएगा कि कोई एनिमल है. बट जो इनका बैक है वो ब्लैक होता है. अब उस ब्लैक बैक का क्या यूज़ है? वो क्या करता है, जब भी सन रेज आती हैं तो वो जो ब्लैक बैक है इनका, वो हीट को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है और उनको हीट प्रोवाइड करता है. इट हैज़ अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट विच कीप इट वार्म. इनकी भी स्किन जो है वो थिक होती है और इनको वो वार्म प्रोवाइड करती है, गर्मी हीट जो भी. ठीक, क्या है, हमें भी ठंड लगती है तो हम अपने आप को बहुत बहुत सारे क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों? ताकि हीट का एक्सचेंज ना हो पाए, हमें ठंड ना लगे. इसी तरीके से इनकी स्किन ही थिक होती है.
बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड फीट आर वेब, सो दे आर गुड स्विमर्स। इनकी जो फीट है वो भी वेब्ड होती है, ठीक है, ऐसे जाली की तरह होती है, इसलिए ये इजीली जो वहाँ पे लेक्स भी होती हैं, जब सनरेज वहाँ तक पहुँचती है तो आइस क्या होती है, मेल्ट होने लगती है, तो ये इजीली स्विम कर सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशन इन कैमल्स। कैमल्स कैसे हैं एनिमल्स? दीज एनिमल्स मेनली फाउंड इन डेजर्ट्स। ओके, डेजर्ट सीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। नाउ सी द फीचर्स, इट हैज़ लॉन्ग आईलेसेस विच प्रोटेक्ट द आइज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म। अब डेजर्ट में होंगे तो डेजर्ट में क्या प्रेजेंट होता है, सैंड प्रेजेंट होता है चारों तरफ, तो क्या होता है, इनकी जो आई लैशेस होती हैं ना वो बहुत लॉन्ग होती हैं, जो क्या करती हैं, सैंड स्टॉर्म से प्रोटेक्ट करती हैं आइस को। जब आंधी चलती है स्टॉर्म तो क्या होता है, बहुत तेज़ धूल उड़ती है, और डेजर्ट में तो रेत बहुत तेज़ी से उड़ता है, तो जैसे ही सैंड स्टॉर्म स्टार्ट होता है इनकी जो आई लैसेस हैं वो झुक जाती हैं और फिर वो आइस को ईजिली प्रोटेक्ट करती हैं। द हम्प ऑफ अ कैमल स्टोर्स फैट्स एंड हेल्प टू सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सेवरल मंथ्स। अब मैंने डेजर्ट रीजन के बारे में जब मैं बता रही थी तो मैंने बताया था आप लोगों की वहाँ पे वेजिटेशन और वाटर की बहुत स्कैरिसिटी होती है, बहुत कमी होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं है प्रॉपर, तो इसलिए क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये फूड को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, जो इनको हेल्प करता है, अगर इनको महीनों तक भी खाना ना मिले तो इनके सर्वाइवल में वो हेल्प करता है। और ये एक बार में अगर इन्हें वाटर मिले कहीं से भी तो ये एक बार में 40 लीटर वाटर पी सकते हैं, और उसके बाद ये कुछ वाटर को स्टोर भी करके रख सकते हैं, ठीक है, ताकि उसका वो यूज़ बाद में कर सकें। इट हैज़ वेल पैडेड वाइड फीट विच इनेबल्स इट टू वॉक ऑन हॉट सैंड। और जो इनके फीट होते हैं, जो इनके पैर होते हैं वो पैडेड होते हैं, बिल्कुल गद्दे की तरह होते हैं, ताकि ये जो सैंड है ना उस पर ये ईजिली मूव कर सकें। देखते हो ना, सैंड में कोई और एनिमल नहीं दिखेगा जल्दी, यही दिखता है, क्यों, क्योंकि इसकी जो फीट है वो स्पॉन्जी और पैडेड होती है बिल्कुल, ताकि ये इजीली बहुत तेज़ी से भागते भी हैं सैंड पे, कोई और नहीं। आप लोग ये नॉर्मली सैंड अगर कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन होता है तो उस पर चल के देखो, चल नहीं पाते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमारी जो फीट हैं वो पैडेड नहीं होते, नॉर्मल होते हैं, इसलिए। ना सी नेक्स्ट, अडेप्टेशंस इन रेड आइड फ्रॉग। ये जो फ्रॉग है ये एक स्पेशल टाइप का फ्रॉग होता है जो जनरली कहाँ पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। ये ऐसे प्लेसेस पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे मॉइस्ट प्लेस हो और शेडी प्लेस हो, ठीक है, मतलब छाया हो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा धूप नहीं हो और मॉइस्ट हो वहाँ पे प्रेजेंट। इसका क्या होता है, इट हैज़ ग्रीन बॉडी विथ रेड आइज। देखो डायग्राम में भी कितना क्लियर दिख रहा है, ग्रीन बॉडी और आइज कैसी हैं, रेड है। दे रिले ऑन कॉमोफ्लेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। ये क्या करते हैं ना कि ये कॉमोफ्लेज शो करते हैं। कॉमोफ्लेज का मतलब होता है कि अपने आप को जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं उसी हिसाब से सराउंडिंग के जैसा ही बन के और हम अपने आप को हाइड कर सकें, मतलब छुपा सकें किसी से, किसी दूसरे एनिमल से या किसी से भी। तो इनमें ये नेचर होता है। देखो ये भी ग्रीन कलर के होते हैं, ये जिस सराउंडिंग में रहते हैं वो सराउंडिंग भी ग्रीन कलर की होती है। तो ये क्या करते हैं कि डे टाइम में ये बहुत लेजी से हो जाते हैं बिल्कुल, और ताकि इन्हें कोई पकड़ ना पाए, कोई अनदर एनिमल इनको अपना प्रे ना बना ले, इसके लिए क्या करते हैं, प्रे मीन्स होता है कि अपना फूड ना बना ले, तो उसके लिए क्या करते हैं कि अपने ये लेग्स जो हैं उसको ये बिल्कुल ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और बिल्कुल ऐसे से बैठ जाएंगे, आइज़ को बंद कर लेंगे, तो पूरा ग्रीन दिखता है, जैसे ये सराउंडिंग में ये रह रहे हैं उसी कलर के हो जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं कैमोफ्लेज, ठीक है। और फिर इनको कोई इजीली कैच नहीं कर पाता है कि ये कोई प्लांट है या कोई एनिमल है, कोई नहीं पकड़ पाता इनको। तो ये इस तरीके से खुद को बचाते हैं, खुद को अपने उस नेचर को अडेप्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अडेप्टेशंस इन एलिफेंट्स। एलिफेंट्स सबने देखा है, सबको बड़े अच्छे लगते हैं, हाथी राजा है ना। तो ये एलिफेंट्स को अब देखेंगे कि क्या क्या इनके अडेप्टिव फीचर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज मोस्टली फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं और मोस्टली ये रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो भी एरिया है वहाँ पे ये फॉरेस्ट में ही होंगे जनरली।
जो भी जहाँ पे लोग रह रहे हैं जल्दी वहाँ नहीं पाए जाते हैं। इट हैज़ बिग ट्रंक विच यूज एज नोज एंड फॉर पिकिंग अप फूड। ट्रंक देखो, इसकी सूंड दिख रही है सबको इस पिक्चर में, तो इसको ट्रंक बोलते हैं। इसका इस ट्रंक का क्या यूज़ है, ये एज अ नोज इनके लिए यूज़फुल होता है, और दूसरी चीज़ कि ये पिकिंग ऑफ फूड के लिए, ये इनके ट्रंक जो है ना इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये किसी ट्री के बाग को भी ये बिल्कुल क्लियरली टियर कर सकते हैं। जो मोटे मोटे स्टेम्स होते हैं उसको ये बिल्कुल टुकड़ों में कर देंगे, मतलब इतना स्ट्रांग होता है इनका ट्रंक। तो ट्रंक का यही यूज़ होता है इनका। एक तो पहली चीज़ तो ये नोज एज अ नोज यूज़ करते हैं, एंड सेकेंड वन पिकिंग ऑफ फूड को पिक करने के लिए ट्रंक का यूज़ करते हैं। देन इट हैज़ लार्ज ईयर्स विच कैन हेयर वेरी स्मॉल साउंड्स। देखो इसके ईयर्स कितने बड़े हैं, ठीक है। तो इनकी जो हेयरिंग कैपेसिटी वो बहुत अच्छी होती है, मतलब किसी भी छोटी सी भी बहुत जल्दी से किसी भी चीज़ को सुन लेते हैं ये, ठीक है। द लार्ज ईयर्स कैन ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट्स टू रिमेन कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अगर देखोगे ना कभी, अगर जो एलिफेंट है उसको गर्मी लगती है तो ये क्या करता है, अपने ईयर्स को मूव करने लगता है। तो ये क्या करता है, जो जो इनकी ईयर्स हैं इनको कूल रखने का भी काम करते हैं। कैसे कंडीशन में, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में। ओके, so these are the different adaptation in different group of animals which are residing in different climatic zones. So watch all videos of chapter 7 and give your feedback.